दोस्तों किसी भी फसल की खेती करने से अगर पौधे में ज़्यादा फूल नहीं लगेगा तो फल भी कम लगेगा और अगर पौधे में फल कम लगेगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी कम मिलेगा, जिस वजह से किसानों को घाटे की सम्मुखीन होना पड़ता है। तो आज हम इस वीडियो में बैगन की खेती में आप लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले आ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फूल जैसे आएगा तो ऑटोमेटिकली फल भी ज़्यादा लगेगा और फल ज़्यादा लगेगा तो प्रॉफिट भी उसमें ज़्यादा होगा। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे आखिर शुरू से एंड तक कैसे आप लोग बैगन के पौधे में ज्यादा से ज्यादा फूल और फलों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। बट हाँ, उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही वीडियो डालते रहते हैं। बैगन की खेती में अगर आप लोगों को फूल और फलों की संख्या को बढ़ाना है तो हम यहाँ पर आप लोगों को 5 टिप्स आप लोगों को शेयर करेंगे। जिस 5 टिप्स को अगर आप लोग ध्यान रखते हुए ये काम करते हैं तो निश्चित तौर पे आप लोगों को बैगन के पौधे में ज्यादा से ज्यादा फूल देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला टिप्स क्या है, देखिए बैगन की खेती में सबसे पहला टिप्स है लैंड प्रिपरेशन, यानी कि जमीन को कैसे आप लोग तैयार करेंगे। तो जमीन को तैयार करने के लिए तो बहुत सारे मतलब फार्मर जो करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि खेत को पूरे एकदम देसी हाल से या फिर रोटावेटर से एकदम समतल करते हैं, उसके बाद बैगन को ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो आप लोगों को ये काम नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है, मान लीजिए जुलाई महीने में आप लोग बैगन का पौधे को ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं, तो उससे 3 महीना पहले आप लोगों को पहले क्या करना है, पूरे एकदम मिट्टी पलटने वाले जो हाल होता है उसमें आप लोगों को एक बार पूरे चला देना है खेत के अंदर। जिससे क्या होता है, नीचे की तरफ जो मिट्टी होता है वो ऊपर की तरफ आ जाए, जिससे क्या होता है जो भी मिट्टी के अंदर फंगस या फिर जो बीजाणु रहते हैं या फिर जो कोई भी प्रकार की जो कीट वगैरह रहते हैं वो खत्म हो जाए। इसलिए आप लोगों को सबसे पहले 2-3 महीना पहले एक बार पूरे एकदम खेत को मतलब मिट्टी पलटने वाले हाल से आप लोगों को पूरा एकदम चला देना है। उसके बाद आप लोगों को 2-3 महीना धूप खिलाना है और उसके बाद जैसे आप लोग बैगन का पौधा ट्रांसप्लांट करने जाएंगे उससे 2 से 3 दिन पहले आप लोग जब खेत को रोटावेटर से समतल करेंगे, उस समय आप लोग को पूरे खेत के अंदर 1 एकड़ के हिसाब से लगभग 4 से 5 ट्रॉली गोबर की खाद के साथ ट्राइकोडर्मा विरिडी को आप लोगों को 6 से 7 किलोग्राम मिक्स करके आप लोगों को डाल देना है। जिससे कि आप लोगों को क्या होता है, बाद में जाके बैगन का प्लॉट में जो भी फंगस जनित बीमारी होता है उसका प्रकोप आप लोगों को नहीं देखने को मिल सकता है, अगर आप लोग ये काम पहले कर देते हैं तो ये काम आप लोगों को पहले कर देना है और उसके बाद ही आप लोगों को बैगन का पौधे को ट्रांसप्लांट करना है। अब जब आप लोग बैगन का पौधे को ट्रांसप्लांट करेंगे जिस गड्ढे पे, उस गड्ढे पे आप लोगों को थोड़ा बहुत आप लोगों को खाद को डालना है। अब क्या क्या खाद को डालना है वो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को अगर हो सके तो 100 से 150 ग्राम गोबर की खाद ले लीजिएगा और उसके साथ साथ नीम की खली आप लोग 25 से 40 ग्राम तक ले लीजिएगा और उसके साथ साथ 10 ग्राम तक आप लोगों को डीएपी खाद को ले लीजिएगा। और इस तीनों खाद को एक साथ में मिक्स करके अगर आप लोग प्रति गड्ढे में डाल देते हैं और अगर हो सके तो थोड़ा बहुत अगर 2 से 3 ग्राम ह्यूमिक एसिड डालते हैं तो और भी बेटर ऑप्शन आप लोगों के लिए हो जाता है। तो ये 2-3 जो खाद होता है इसको मिला करके अगर आप लोग डाल देते हैं और उसके बाद उस गड्ढे पे अगर बैगन का पौधा ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो उस बैगन का पौधे का जो ग्रोथ होगा वो इतना शानदार होगा कि आप लोगों को देखने को ऐसा लगेगा कि अभी कल लगाए हैं और 2 से 3 दिन में इतना अच्छा पौधे कैसे हो गया है। तो इस तरीके से आप लोगों को शुरुआती अवस्था में करना है। अब जो सेकंड टिप्स होता है वो होता है फर्टिलाइजर, यानी कि खाद डालने का समय क्या क्या खाद हम लोगों को डालना है। देखिए बैगन की खेती में ऐसा नहीं कि कोई भी दवा को हम लोग छिड़काव कर देंगे तुरंत जाके फूल फल आ जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को शुरू से आप लोगों को खाद क्या डालना है, क्या रोग आता है उसको पहले एडवांस क्या हम लोगों को स्प्रे करना है, वो सब कुछ काम करना पड़ेगा। तब जाके आप लोगों का पौधा जब हरापन रहेगा अच्छा से तब जाके ज्यादा फूल फल लगेगा। तो सेकंड टिप्स फर्टिलाइजर यानी कि खाद को क्या क्या डालना है वो ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को 10-26-26 जो एनपीके होता है, यानी कि जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटास होता है वो 10-26-26% में होता है। उसको लेना है 45 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके साथ साथ आप लोगों को जो लेना है वो होता है यूपीएल कंपनी का कोपियो या फिर सोयल कंपनी का सोयल स्टार। इस दोनों में से आप लोग किसी को एक को ले सकते हैं, दोनों सेम टेक्निकल है। इसको आप लोगों को लेना है 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। और अगर ये नहीं मिल रहा है तो आप लोग ह्यूमिक एसिड को भी ले सकते हैं, जो कि आप लोगों को 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। और इस दोनों को आप लोगों को एक साथ में मिला करके पहला आप लोगों को जब खाद दे रहे हैं उस समय आप लोगों को दे देना है। और उसके बाद सेकंड टाइम पर जब आप लोग खाद डालेंगे उस समय आप लोगों को क्या करना है कि जो डीएपी खाद होता है उसको आप लोगों को 50 से 60 किलोग्राम लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से।
उसके साथ साथ MOP यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश को लेना है 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और उसके साथ साथ एक चीज लेना है जो कि आप लोगों को सीवीड एक्सट्रैक्ट युक्त जो खाद होता है, जैसे कि बायोविटा होता है या फिर सागरिका Z++ होता है, इसमें से किसी को एक को आप लोग ले सकते हैं 10 से 12 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। और इस तीनों खाद को आप लोगों को मिला करके आप लोगों को सेकंड टाइम पर चला देना है। तो ये तो हो गया दूसरा टिप्स जो कि फर्टिलाइजर को कितना डालना है। अब जो तीसरा टिप्स है वो होता है सॉइल टेस्ट, यानी कि मिट्टी को जांच करना। देखिए, किसी भी खेती करने से पहले आपको पहले सॉइल टेस्ट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग सॉइल टेस्ट नहीं करते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि हमारे मिट्टी में कौन सी न्यूट्रिशन की कमी है या फिर कौन सी न्यूट्रिशन पहले से अवेलेबल है। तो ये चीज अगर आप लोग शुरू में ही कर देते हैं तो आप लोगों को पता चल जाता है, ताकि आप लोग बाद में जाके उस हिसाब से फर्टिलाइजर को यूज कर सकते हैं। तो ये चीज आप लोगों को पहले ही कर देना है। और ये काम करने का अगर आपके पास साधन नहीं है तो आप लोग एक काम कर लीजिएगा कि जैसे फ्लोरिंग स्टेज आ जाएगा तो उस समय आप लोगों को बाजार में एक मोबोमिन नाम पे दवा मिलता है, जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट युक्त तो खाद होता है। एक्चुअली स्प्रे की मदद से उसको डाला जाता है। तो उसको आप लोगों को लगभग 25 ग्राम प्रति 15 से 16 लीटर की पानी में मिला करके छिड़काव कर दीजिएगा। या फिर वो दवा अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो आप लोगों को मल्टीप्लेक्स कंपनी का प्रो किसान नाम पे एक दवा मिलता है, उसको भी आप लोगों को 25 ग्राम की हिसाब से 15 से 16 लीटर के पंप में मिला करके छिड़काव कर दीजिएगा। इसमें क्या होता है, जो भी आपका पोषक तत्वों की कमी है आपकी मिट्टी के अंदर, मतलब प्लांट के अंदर, तो आप लोगों को ये भरपूर कर देता है, क्योंकि इसके अंदर पूरे भरपूर मात्रा में सभी प्रकार की पोषक तत्व डाला रहता है। तो ये चीज कर लीजिएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों तीसरा टिप्स जो कि सॉइल टेस्ट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स होता है वो होता है रोग और कीट, जो कि होता है चौथा टिप्स। तो ये बैगन की खेती में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है किसानों को, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे महंगा महंगा दवा भी फेल हो जाता है, कोई भी मतलब दवा काम नहीं करता है। तो हम यहाँ पर 3-4 कॉम्बिनेशन आप लोगों को बताएंगे, जिस कॉम्बिनेशन को अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को कोई भी प्रकार की रोग या फिर कोई भी प्रकार की कीटों का प्रकोप होगा ही नहीं। उससे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि कौन कौन सी रोग और कीटों का प्रकोप होता है बैगन की खेती में। सबसे पहले जैसे आप लोग बैगन का पौधा ट्रांसप्लांट कर देते हैं, उसके बाद कोलर रूट और डंपिंग ऑफ जो होता है उसका प्रकोप थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। उसके बाद जैसे लगभग 15 से 20 दिन के ऊपर हो जाता है, उसके बाद थोड़ा बहुत लीफ स्पॉट वगैरह का सम्मुखीन होना पड़ता है। उसके बाद जैसे फ्लावरिंग स्टेज से पहले आप लोगों को हो जाता है प्लांट, उस समय आप लोगों को सबसे भयंकर कीटों का प्रकोप जो होता है वो होता है तनाछेदक, यानी कि जिसको स्टेम बोरर बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये खतरनाक कीट होता है, इसको नॉर्मली हम लोग कोई भी इंसेक्टिसाइड को छिड़काव करने पर ये कंट्रोल ही नहीं होता है। तो आगे जाके आप लोगों को बता रहे हैं कौन सी इंसेक्टिसाइड को आप लोगों को यूज करना है इसको कंट्रोल करने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले 3 कॉम्बिनेशन हम फंगिसाइड की बात करेंगे और उसके बाद 3 कॉम्बिनेशन हम इंसेक्टिसाइड का भी बात करेंगे। तो सबसे पहले फंगिसाइड की तरफ से पहला कॉम्बिनेशन जो है वो होता है M45 प्लस एलिएट। दोनों को मिक्स करके आप लोगों को पहला कॉम्बिनेशन बना देना है। उसके बाद सेकंड कॉम्बिनेशन में आप लोगों को ताकत प्लस आप लोगों को माइसिन को लेना है। उसके बाद थर्ड कॉम्बिनेशन में आप लोगों को रोको प्लस बायोमाइसिन को लेना है। उसके अलावा जिनेट को भी ले सकते हैं अगर आप लोगों को रोको प्लस बायोमाइसिन नहीं मिल रहा है। जिनेट अभी मार्केट में नया आया है धानुका कंपनी का। तो ये 3 कॉम्बिनेशन आपको फंगिसाइड की तरफ से लेना है। अब जो इंसेक्टिसाइड की तरफ से कॉम्बिनेशन 3 है, वो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है उलाला प्लस इविसेंट, जो कि पहला कॉम्बिनेशन है। उसके अलावा सेकंड कॉम्बिनेशन मोवेंटो एनर्जी प्लस भयागो, जो कि सेकंड कॉम्बिनेशन है। जो कि थर्ड कॉम्बिनेशन है एसिटामिप्रिड प्लस सुमिप्रेम, ये है थर्ड कॉम्बिनेशन। तो ये जो 6 कॉम्बिनेशन है, इस 6 कॉम्बिनेशन को घुमा फिरा के अगर आप लोग बैगन के फसल में छिड़काव करते रहते हैं तो आपके फसल में कोई भी प्रकार की रोग या फिर कोई भी प्रकार की कीटों का प्रकोप होगा ही नहीं। और हाँ, ये जो हमने 6 कॉम्बिनेशन के अंदर जो भी दवा बताए हैं, और इस दवा के बारे में अगर आप लोगों को डिटेल्स में जानना है कि कैसे हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, कितना डोज है, कितना प्राइस है, तो उसके बारे में अलग अलग से हम सेपरेट वीडियो पहले से चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखे हैं। आप लोग बाद में जाके देख सकते हैं, अलग अलग प्रकार से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों चौथा टिप्स। अब जो 5वां टिप्स है वो होता है फ्लावरिंग स्टेज में एक काम आपको करना है। क्या काम करना है, जैसे ही फूल आएगा आपके बैगन के पौधे में तो आपको सबसे पहले फ्लेमबर्ज नाम पे एक दवा मिलता है, जिसको आप लोगों को 30 ml प्रति 15 से 16 लीटर के पंप में मिला करके छिड़काव कर देना है। उसके बाद 8 से 10 दिन बाद जैसे फूल से फल बनेगा उस समय आप लोगों को फिर से रिपीट कर देना है इसी सेम दवा को। तब जाके आपके बैगन के पौधे में बहुत ही ज्यादा मात्रा में फूल और फल देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग शुरू से लास्ट तक ध्यान रखते हुए बैगन के फसल को ग्रो करते हैं तो आपके पौधे में बहुत ही ज्यादा फूल और फल देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही।
अगर आप लोगों का फिर भी मन में कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं।